महाभारत के युद्ध का जब भी जिक्र आता है, एक महावीर योद्धा का नाम जरूर लिया था है, वो है अभिमन्यु। उन्होंने जिस वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और युद्ध लड़ा, वह आज भी लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में वह चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का पुनर्जन्म थे। भगवान विष्णु की इच्छा थी कि वर्चस धरती पर जन्म लेकर महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चंद्र देवता अपने पुत्र से अधिक समय दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे केवल 16 वर्षों के लिए पृथ्वी पर भेजा। यानी अभिमन्यु को अपना काम 16 वर्ष की आयु तक ही पूरा करना था। जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन उन्हें युद्ध में चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में बता रहे थे। अभिमन्यु ने यह बात अपनी मां के गर्भ में ही सुन ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा सो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला ही मालूम थी, लेकिन उससे बाहर कैसे निकले इस बारे में नहीं पता था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को युद्ध भूमि के एक दूर हिस्से में भेज दिया। दूसरी ओर उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय कुछ करना जरूरी था। ऐसे में पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजा जाए। अभिमन्यु ने मकरव्यूह, कूर्मव्यूह, सर्पव्यूह जैसी संरचनाओं को तोड़ते हुए शानदार तरीके से प्रवेश किया, लेकिन जयद्रथ ने पीछे से रास्ता बंद कर दिया, जिससे पांडव अभिमन्यु के पीछे नहीं जा सके। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 द्वार तो पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार पर वह फंस गए। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना में तहलका मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शल्य, दुःशासन, भूरिश्रवा और कई योद्धाओं को हराया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, शल्य के पुत्र रुक्मरथ और कृतवर्मा के पुत्र मातृकावटा जैसे योद्धाओं को मार गिराया। द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने अभिमन्यु की धनुष और बाण तोड़ दिए। फिर पीछे से हमला किया गया। उनका सारथी मारा गया, रथ टूट गया और सेनाएं भी खत्म हो गयीं। अभिमन्यु ने केवल तलवार और रथ के टूटे हुए पहिए को ढाल बनाकर युद्ध किया, लेकिन अंत में सभी कौरव योद्धाओं ने मिलकर उस 16 वर्षीय बालक पर हमला किया और अत्यंत क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की मौत ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। अब वह जान गए थे कि यह युद्ध केवल धर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्र के बलिदान का बदला लेने के लिए भी है। अब अर्जुन ने युद्ध को जीतने की ठान ली। अगले ही दिन उन्होंने जयद्रथ को अपने दिव्य बाण से मार डाला। अभिमन्यु की हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों ने हर उस योद्धा का अंत कर दिया जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा और उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मृत जन्मा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया।